नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन प्राचीन ज्ञान में स्वागत है। आप सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और बेल आइकॉन को जरूर दबाना ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। दोस्तों आइए, आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारी और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक राजा था। उस राजा के राजकुमार की एक नाई से बहुत अच्छी दोस्ती थी। राजकुमार शिकार खेलते, उठते, बैठते, सोते, हर समय उस नाई को अपने साथ रखते थे। नाई स्वभाव से बहुत ही दुष्ट था। उसकी दुष्टता राजकुमार के अलावा सब लोग जानते थे। राजकुमार के दूसरे मित्रों, घर के बड़े आदमियों, राज्य के प्रधान सभी ने राजकुमार को बहुत समझाया, पर वो नाई की दुष्ट प्रवृत्ति का मान ही नहीं रहा था। इससे दूर रहे कि राजकुमार ने किसी की बात नहीं सुनी। राजा ने भी राजकुमार को बहुत समझाया, पर राजकुमार ने तो घर ही छोड़ने की बात कह दी कि मैं घर वालों को सभी को छोड़ सकता हूँ, पर अपने मित्र नाई को नहीं छोड़ सकता। इस बात पर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और उसने राजकुमार को अपने नगर से बाहर निकल जाने का हुक्म दे दिया। जब राजकुमार नाई को लेकर अपने राज को छोड़कर जाने लगा तो उस राजकुमार की माँ ने राजकुमार के साथ 4 लड्डू बांध दिए ताकि रास्ते में उसे भूख लगे तो उसका बेटा उन लड्डुओं से अपनी भूख को मिटा सके। और माँ ने उन 4 लड्डुओं में एक एक रत्न भी डाल दिया ताकि कभी मुसीबत पड़े तो राजकुमार के काम आ सके। आखिर माँ तो माँ ही होती है, माँ जैसी ममता कहीं भी नहीं मिलती। राजकुमार और नाई चलते गए। रास्ते में एक तालाब के पास छायादार पेड़ के नीचे बैठकर दोनों खाना खाने लगे। राजकुमार ने 2 लड्डू खुद ले लिए और 2 लड्डू नाई को दे दिए। जब दोनों लड्डुओं से रत्न निकले तो राजकुमार ने नाई से पूछा, दोस्त, क्या तुम्हारे लड्डुओं में भी रत्न निकले हैं? नाई ने साफ मना कर दिया। बोला, मेरे लड्डुओं में ना तो कोई रत्न निकला है और ना ही कोई पत्थर निकला है। राजकुमार ने सोचा, माँ ने तो जरूर 4 लड्डुओं में रत्न डाले होंगे, पर फिर भी नाई मना कर रहा है। ये तो अभी से मेरे साथ बेईमानी कर रहा है, आगे चलकर इसका पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेगा। फिर भी राजकुमार नाई से बातें करते करते चलता रहा और बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा हो गया और बहस हो गई। राजकुमार बोला, बुरे का करने का फल बुरा ही मिलता है। नाई बोला, नहीं भाई, भलाई का नतीजा बुरा ही निकलता है। इस बात पर दोनों में बहस छिड़ गई और साथ ही साथ दोनों आपस में उनके बीच शर्त लग गई, जिसकी बात गलत होगी उसकी आंखें फोड़ दी जाएगी। इस प्रकार बहस करते करते वे दोनों आगे चलते रहे। रास्ते में उन्हें एक बुढ़िया उपले बनाती हुई मिली। दोनों बुढ़िया के पास गए और बोले, माँ, भले का फल भला या बुरा होता है। बुढ़िया माँ ने एक लंबी सी सांस भरकर बोली, बेटा, आजकल के जमाने में भले का फल बुरा ही मिलता है। अब तुम ही देखो, मैंने मेहनत मजदूरी कर अपने बेटे को बहुत मुश्किल से पाला पोसा है। अब वह जब कमाने के लायक हो गया है तो मुझे पूछता तक नहीं है। जब मैं ये उपले बना कर नहीं ले जाती, बेटे की बहू मुझे खाना पानी कुछ नहीं देगी। नाई ने तो झट उत्तर बोला,
कि राजकुमार तुम हार गए हो, अब मैं तुम्हारी आंखें फोड़ूंगा। राजकुमार नाई को बहुत समझाता रहा कि दोस्ती में दगाबाजी नहीं होती, तुम मेरे साथ दगाबाजी क्यों कर रहे हो, क्या हुआ। नाई माना नहीं और राजकुमार की आंखें फोड़ दी। नाई उसका घोड़ा, उसके चारों रतन लेकर वहां से चलता बना और नाई राजकुमार का घोड़ा, हथियार, रतन लेकर पाटन नगरी पहुंचा। वहां रतन बेचकर नाई ने व्यापार शुरू कर दिया। व्यापार में बहुत सा धन कमाया और वहीं के एक सेठ की बेटी से विवाह कर बहुत आनंद में रहने लगा। उधर राजकुमार अंधा हो गया, आंखों की पीड़ा से बहुत दुखी रहा और तड़पता हुआ मन ही मन सोचता रहा। सभी ने समझाया था कि नाई दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है और इसकी संगत छोड़ दे, पर मैंने किसी की एक भी बात नहीं मानी। अब पछताना पड़ रहा है, आखिर मुझे गलत की संगत का फल तो मिल ही गया। गलत की संगत का फल गलत ही मिलता है। एक रात राजकुमार एक पेड़ के नीचे बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था कि उसे पेड़ पर बैठे एक चकवा और चकवी पक्षी की बातें सुनाई दी। चकवी बोली, कह रे चकवे अपनी बात आसानी से, ताकि हमारी सारी रात आराम से कट जाए। चकवा बोला, आप बीती कहूँ या जग बीती कहूँ। चकवी बोली, आप बीती कहो, जग बीती से क्या फायदा। चकवा कहने लगा, यदि अपनी बीट को किसी अंधे के आंख में डाल दी जाए तो उसकी आंखों की रोशनी आ जाएगी। अच्छा, अपनी बीट और किस किस रोग में इंसानों के काम आती है। चकवी बोली। चकवे ने कहा, कोढ़ी के शरीर पर लेप करने पर उसको कुष्ठ रोग चला जाता है और 84 तरह के घाव हमारी बीट से ठीक हो जाते हैं। चकवी ने सुना। राजकुमार उन दोनों की, चकवे और चकवी की बातें सुन रहा था। उसने तुरंत इधर उधर टटोल कर उनकी बीट उठाई और अपनी आंखों में डाल ली। आंखों में चकवे चकवी की बीट डालते ही राजकुमार की तो आंखों में रोशनी आ गई। राजकुमार ने वहां पड़ी हुई बाकी बीट भी इकट्ठी की और साथ में लेकर वह भी कुदरती तौर पर पाटन नगरी में ही जा पहुंचा। वहां के राजा को कुदरती कोढ़ रोग था। राजा ने मुनादी करवा रखी थी कि जो भी उसे इस कुष्ठ रोग से मुक्ति दिलाएगा उसके साथ वह अपनी बेटी का विवाह कर आधा राज्य दे देगा। राजकुमार सीधा उस राजा के पास गया और उसका रोग जानकर ठीक करने का उससे वादा किया। राजकुमार ने चकवे की बीट को चंदन में घिसकर उस राजा के शरीर पर लेप किया। 3-4 बार लेप किया। इससे राजा को कुष्ठ रोग में आराम हो गया और कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह ठीक हो गया। राजा ने बहुत खुश होकर अपने वादे के हिसाब से अपनी राजकुमारी का विवाह उस राजकुमार से कर दिया। अब राजकुमार भी आराम से उस पाटन नगरी के महलों में रहने लगा। संयोग की बात है कि नाई भी उसी नगर में अपना व्यापार करता था और राजकुमार भी उसी नगरी में रहते हुए एक दिन नाई ने उस राजकुमार को देख लिया। उसे राजकुमार की आंखों में रोशनी देखकर बहुत हैरानी हुई और सोचा, आखिर ये सब हुआ कैसे। अब नाई को बहुत डर सताने लगा कि कहीं राजकुमार को मेरा पता चलते ही यह मेरी पोल खोल देगा और यह मुझे राजा से सजा भी दिलवा देगा। आखिर राजकुमार अब राजा का जमाई जो हो गया है। पर चालाक नाई ने नगर में अफवाह फैला दी कि राजा का जमाई तो मेरे बाप का नाई है। पूरे शहर में यह चर्चा आग की तरह फैल गई और राजा की राजकुमारी की शादी तो एक नाई के साथ हो गई।
यह बात धीरे धीरे फैलती हुई राजा के कानों में भी पहुंच गई। राजा को बहुत दुख पहुंचा कि उसकी राजकुमारी की शादी एक नाई से हो गई है। साथ ही उसे राजकुमार पर बहुत गुस्सा भी आया। नाई ने भी जाकर राजा के कान भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साथ ही नाई ने राजा को सलाह दी, किसी तरह चुपके से राजकुमार को मरवा दो। राजा को नाई की सलाह सही लगी और उसने राजकुमार को मारने की सलाह मान ली। राजा ने एक चांडाल को बुलाया और कहा कि रात में तेल का कढ़ाई गरम कर के रखना और तेरे पास जो भी आदमी आकर पूछे कि राजा ने तुम्हें जो हुक्म दिया था वह काम किया या नहीं किया, उसे ही पकड़कर उस गरम कढ़ाई में डाल कर जला देना। रात होते ही राजा ने राजकुमार को बुलाकर कहा, चांडाल के घर जाकर पूछ कर आइए कि मैंने उसे जो काम कहा था वो किया या नहीं किया। राजकुमार चांडाल के पास जाने को चलने ही वाला था कि राजकुमारी ने उन्हें रोक लिया। राजकुमारी बोली, 2 पल मुझसे बात करके चले जाना। बात करते करते राजकुमारी बोली, आप नहा कर दूसरे कपड़े पहनकर चले जाओ। इस तरह राजकुमार को चांडाल के घर जाने में काफी देर हो गई। उधर नाई के मन में बहुत ही उथल पुथल मची हुई थी कि पता नहीं राजकुमार की हत्या की है या नहीं की, नहीं तो मुझे बहुत राजा सजा देगा। इसलिए वह बेचैन नाई चांडाल के घर पता करने चला गया। उसने जाकर चांडाल से पूछा कि राजा ने जो हुक्म दिया था वो आपने काम किया या नहीं किया। चांडाल ने नाई के ये शब्द सुनते ही उसे उठाकर गरम खोलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया और नाई उस गरम गरम उबलते तेल में जलकर मर गया। थोड़ी देर में राजकुमार चांडाल के घर पहुंचा और पूछा कि राजा ने जो काम आपको बताया था, कहा था, वो आपने किया या नहीं किया। चांडाल बोला, हो गया। राजकुमार राजा के पास गया और राजा को बताया कि चांडाल ने आपका बताया हुआ काम कर दिया है। राजकुमार को जिंदा देखकर बहुत ही हैरानी हुई। वह सीधा चांडाल के घर गया और देखा तो वहां नाई मरा पड़ा था। राजकुमार भी राजा के साथ गया। राजकुमार ने मरे हुए नाई को देखते ही कहा, ये यहाँ कहाँ से आ गया। राजा ने राजकुमार से पूछा, क्या आप इसे जानते हैं? तब राजकुमार ने राजा को पूरी बात विस्तार से बता दी। राजकुमार की बात सुन राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, सही बात है, सही बात। बुरे कर्मों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। और राजकुमार के माँ बाप को राजकुमार के बारे में सूचित कर दिया गया। राजकुमार की कुशल अक्षेम जानकर राजकुमार के माता पिता बहुत ही प्रसन्न हुए और राजकुमार ने भी अपने माता पिता से ये कहते हुए माफी मांग ली, मैंने बुरी संगत का फल भुगत लिया है। अब आगे से कभी भी अपने बड़ों की, बुजुर्गों की बातों को टालूंगा नहीं। हमें भी अपने बड़ों की हर बात को मान लेना चाहिए, क्योंकि वे हमेशा हमारे भले ही की बात करते हैं। कभी बड़े लोग हमें बुरी सलाह नहीं दे पाते। हमें बुरी संगत से बचकर चलना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो, ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ढूंढ कर लाए और हमारा हौसला बढ़े। धन्यवाद दोस्तों।